जब रात्रि का पर्दा धीरे धीरे संसार पर उतरता है तो दिन भर का कोलाहल, भाग दौड़ और शोर जैसे थम सा जाता है। शहर की गलियां शांत हो जाती हैं, पेड़ पौधों के पत्ते भी स्थिर होने लगते हैं और आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं। ये वो क्षण है जब बाहर की हलचल के साथ साथ हमारे भीतर की सतही चंचलता भी थमने लगती है। परंतु ये केवल स्थिरता नहीं है, ये एक नया द्वार खुलने का समय है। यही वो समय है जब एक और संसार धीरे धीरे जाग उठता है। वो संसार जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता पर हमारे भीतर गहराई में मौजूद है। ये वो संसार है जहां भाषा मौन में बदल जाती है, जहां समय का अस्तित्व क्षीण हो जाता है और जहां ब्रह्मांड स्वयं हमसे संवाद करने लगता है। सभी को ये अनुभव नहीं होता। ये संकेत केवल उन तक पहुंचते हैं जो किसी अदृश्य तैयारी में होते हैं, कभी सचेत रूप से, कभी अनजाने में। ये संकेत सपने जैसे नहीं होते जिन्हें सुबह आंख खुलने पर भुला दिया जाए। ये संकेत अनुभव बनकर हमारे भीतर उतरते हैं और हमारी चेतना को स्थायी रूप से बदल देते हैं। परंतु ये केवल स्थिरता नहीं है, ये एक नया द्वार खुलने का समय है। यही वो समय है जब एक और संसार धीरे धीरे जाग उठता है। वो संसार जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता पर हमारे भीतर गहराई में मौजूद है। ये वो संसार है जहां भाषा मौन में बदल जाती है, जहां समय का अस्तित्व क्षीण हो जाता है और जहां ब्रह्मांड स्वयं हमसे संवाद करने लगता है। सभी को ये अनुभव नहीं होता। ये संकेत केवल उन तक पहुंचते हैं जो किसी अदृश्य तैयारी में होते हैं, कभी सचेत रूप से, कभी अनजाने में। ये संकेत सपने जैसे नहीं होते जिन्हें सुबह आंख खुलने पर भुला दिया जाए। ये संकेत अनुभव बनकर हमारे भीतर उतरते हैं और हमारी चेतना को स्थायी रूप से बदल देते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि क्या आप कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि क्या कभी ऐसा संकेत आपके पास भी आया था? क्या आपने कभी वो अनकही खिंचाव महसूस किया है जब रात के अंधेरे में नींद से पहले कोई अदृश्य उपस्थिति जैसे आपको पुकार रही हो? प्रिय साधकों, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, ये अनुभव का निमंत्रण है। यदि आप तैयार हैं भीतर झांकने के लिए, तो ये यात्रा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। पहला संकेत, भीतर की ओर मुड़ना। ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले वो उसकी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देता है। ये प्रक्रिया अक्सर अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे कोमलता से घटित होती है। कल्पना कीजिए आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं, विचारों का शोर धीरे धीरे मंद हो रहा है। अचानक ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को हल्के से छू रहा है। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज, फिर भी एक अर्थ है, एक संदेश है। कभी ये पुराने मित्र की याद के रूप में आता है, कभी किसी अनजाने चेहरे की छवि और कभी ऐसा दृश्य जो आज नहीं हुआ पर लगता है मानो अभी अभी घटित हुआ हो। क्या आपने इसे केवल संयोग मानकर टाल दिया या आपने महसूस किया कि ये कोई संकेत हो सकता है ब्रह्मांड की ओर से? कुछ रातें साधारण होती हैं, पर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब वातावरण में एक अदृश्य गहराई होती है। उन रातों के सपनों में, अनुभूतियों में एक अनकहा सत्य छिपा होता है। पहले संकेत में ब्रह्मांड आपको स्थिर करना चाहता है। वो चाहता है कि आप बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनें। जब आप भीतर की इस नीरवता को पहचान लेते हैं तो दूसरा संकेत प्रकट होने लगता है। दूसरा संकेत, करुणा का जागरण। एक दिन आप चलते हुए अचानक रुक जाते हैं। आपकी नजर एक पत्ते पर पड़ती है जो पेड़ से गिर रहा है और न जाने क्यों आपकी आंखें भर आती हैं। आप किसी अजनबी को पीड़ा में देखते हैं और भीतर से कांप उठते हैं, मानो उसकी पीड़ा आपकी अपनी हो। ये करुणा साधारण सहानुभूति नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। ये संकेत देता है कि आप मैं और तुम के विभाजन से ऊपर उठने लगे हैं और अब जीवन को उसके समग्र रूप में महसूस करने लगे हैं। लेकिन ये करुणा केवल सुखद नहीं होती। जब ये भीतर जागती है तो ये आपके अहंकार की दीवारों को गिरा देती है। जो झूठा है वो पिघलने लगता है,
जो शाश्वत है, वो उभरने लगता है। आप पाते हैं कि अब आपका प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु या पहचान से बंधा नहीं है। ये बस बहता है, निशब्द, निर्लिप्त, निराकार। आपने ये प्रेम महसूस किया होगा जब आपने किसी के लिए प्रार्थना की होगी, जबकि वो व्यक्ति आपके सामने नहीं था। आपने ये तब महसूस किया होगा जब किसी पशु की आंखों में देखकर आपको लगा होगा कि आप दोनों के बीच शब्दों से परे कोई संवाद हुआ है। दूसरा संकेत आपको सिखाता है कि महसूस करना केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्रिया है। तीसरा संकेत, आंतरिक प्रकाश का उदय। जब आत्मा पहली बार पूरी तरह जागती है, तो भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं होता। ये प्रकाश किसी दीपक से नहीं चलता, किसी दिशा से नहीं आता, ये आपके अस्तित्व से प्रकट होता है। इस प्रकाश का पहला कार्य है अंधकार को स्वीकार करना। ये अंधकार से लड़ता नहीं, बल्कि उसे देखने की क्षमता देता है। ये सिखाता है कि प्रकाश देखने के लिए आंखें नहीं, मौन आत्मा चाहिए। क्या आपने कभी बिना किसी दृश्य के कुछ स्पष्ट देखा है? कभी ऐसा अनुभव किया है कि बाहर अंधकार था, पर भीतर सब कुछ उज्जवल था? ये तीसरा संकेत है, स्वयं की, अपने पतित की, अपनी कमियों की, अपने भय की स्वीकृति। तीसरे संकेत में व्यक्ति को एहसास होता है कि वो अपनी परिस्थितियों और पहचान से कहीं अधिक है। ये उसे एक ऐसी शांति देता है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, एक शांति जो बस होती है। चौथा संकेत, साक्षी भाव की दहलीज। जब तीसरे संकेत में मिला आंतरिक प्रकाश स्थिर होने लगता है, तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से नहीं, बल्कि उपस्थिति से भरा होता है। ये मौन किसी खालीपन का नहीं, बल्कि गहन चेतना का संकेत होता है। अब आप जीवन की धारा में बहते हुए भी उससे अलग खड़े होने लगते हैं, जैसे कोई किनारे पर बैठा हो और देख रहा हो कि नदी में जल किस दिशा में बह रहा है। इस अवस्था में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आप अपने विचारों को केवल विचार के रूप में देखने लगते हैं। पहले जो विचार आपको खींच ले जाते थे, अब वो केवल आते और जाते दिखाई देते हैं। भावनाएं भी आती हैं, जाती हैं, पर आप उनमें उलझते नहीं। आप उन्हें पहचानते हैं, उनका स्पर्श महसूस करते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं। यही साक्षी भाव का आरंभ है। इस अवस्था में आप अपने दुख को देखते हैं, पर वो आपको तोड़ता नहीं। आप अपनी कमजोरियों को देखते हैं, पर उन पर दोष नहीं लगाते। आप अपने भीतर की बेचैनी को भी स्वीकार कर लेते हैं, ये जानते हुए कि ये भी एक प्रक्रिया है, कोई दोष नहीं। यही वो क्षण है जब व्यक्ति क्लेशों से मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि वो अब उनसे जुड़ता नहीं, केवल उन्हें देखता है, और देखने मात्र से वो धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। साक्षी भाव केवल ध्यान की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह आपको ये शक्ति देता है कि आप संसार के बीच में रहकर भी संसार से ऊपर उठ सके। और जब इस देखने की कला स्थिर हो जाती है, तब पांचवा संकेत जन्म लेता है। पांचवा संकेत, जीवन की दिव्य लय का अनुभव। पांचवा संकेत एक प्रकार की संगीतात्मक अनुभूति है। यह तब प्रकट होता है जब भीतर का साक्षी इतना गहरा और स्थिर हो जाता है कि वो हर घटना, हर दृश्य, हर अनुभव में एक अदृश्य ताल और अर्थ को महसूस करने लगता है। अब जीवन आपको टुकड़ों में नहीं दिखाई देता, सब कुछ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आप एक पत्ते के गिरने को केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं मानते, वो आपको किसी गहरे परिवर्तन का संकेत लगता है। एक पक्षी की पुकार में आपको कोई संदेश सुनाई देता है। हवा के झोंके में आपको किसी अदृश्य संवाद की आहट महसूस होती है। यह पागलपन नहीं है, यह भ्रम भी नहीं है। यह वो अवस्था है जब ब्रह्मांड आपके भीतर गूंजने लगता है। आप अब घटनाओं से क्यों नहीं पूछते, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हो पूछने लगते हैं। जीवन की यह दिव्य लय आपको यह सिखाती है कि जीवन कभी आपके विरुद्ध ही नहीं चलता। वो हर पल आपको गढ़ता है, दिशा देता है और आपकी आत्मा को परिष्कृत करता है। इस अवस्था में आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हर अनुभव में आप एक उभार देख पाते हैं, चाहे वो अनुभव पीड़ा का ही क्यों न हो।
इस स्तर पर आपकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि आप अपने सबसे बड़ी भूल को भी आवश्यक मोड़ मानने लगते हैं। आप दूसरों के व्यवहार को चोट नहीं बल्कि शिक्षा की तरह देखते हैं, और यही वो परिपक्वता है जहां आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में जीने लगते हैं। छठा संकेत, भीतर और बाहर का विलय। जब जीवन की ये लय आपके भीतर पूरी तरह बस जाती है तो एक और गहरा परिवर्तन होता है। भीतर और बाहर के बीच की दीवार गिरने लगती है। अब आप समझने लगते हैं कि सत्य कहीं बाहर नहीं, वो हमेशा से यहीं था, आपके भीतर। फर्क सिर्फ इतना था कि दृष्टि बाहर लगी हुई थी। छठा संकेत उस अदृश्य मिलन का प्रतीक है जब देखने वाला और देखा जाने वाला, अनुभव करने वाला और अनुभव सब एक हो जाते हैं। यहां मन प्रश्न पूछना बंद कर देता है। मौन अब खालीपन नहीं बल्कि संपूर्णता बन जाता है। कभी कभी इस स्तर पर एक शब्द, एक आहट, एक अनुभूति पूरी जीवन दिशा बदल देती है। जैसे कोई कह दे रुक, और आप रुक जाए तो भीतर एक अदृश्य द्वार खुल जाएगा। इस द्वार के खुलते ही आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर सांस ले रहा है। उस क्षण पेड़ों की सरसराहट, हवाओं की गति, पक्षियों की चहचहाट सब आपको संकेत देने लगते हैं। ध्यान में बैठते हुए आपको लगता है कि आपकी चेतना आकाश की तरह फैल गई है और सितारे, सूर्य, चंद्रमा सब आपके भीतर हैं। तब ये रहस्य स्पष्ट हो जाता है। मैं ब्रह्मांड को नहीं देख रहा, ब्रह्मांड मुझे देख रहा है। छठा संकेत अंत नहीं है, ये तो एक नया आरंभ है। ये वो द्वार है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई रास्ता नहीं, केवल मौन और अनुभव है। छठा संकेत प्राप्त होने के बाद साधक के भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। वो अब अनुभव करता है कि उसके और ब्रह्मांड के बीच कोई सीमा नहीं बची। उसका शरीर अब केवल एक पात्र है और भीतर का आकाश अनंत है। इस अवस्था में समय का प्रभाव भी समाप्त होने लगता है। कल, आज और कल ये शब्द अपनी पकड़ खो देते हैं। केवल ये क्षण ही वास्तविक लगता है, और ये क्षण न छोटा है न बड़ा, ये बस असीम है। अब हर सांस में ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड भीतर बाहर एक साथ बह रहा हो। साधक को यह एहसास हो जाता है कि जो खोज वो इतने वर्षों से बाहर कर रहा था वो हमेशा से भीतर थी। वो स्वयं ही वो सत्य था जिसे खोज रहा था। यही वो क्षण है जब अहंकार, जो अब तक सबसे बड़ी दीवार था, पूरी तरह गिर जाता है। मैं और तुम की धारणा मिट जाती है। अब केवल एक ही चेतना है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अगर आप इस लेख को यहां तक पढ़ चुके हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है। शायद ब्रह्मांड आपको पुकार रहा हो। शायद वो आपको यह बताना चाहता है कि आप केवल एक साधारण अस्तित्व नहीं बल्कि एक जीवित ब्रह्मांड है। तो आज रात जब आप आंखें बंद करें तो अपने भीतर उस मौन को महसूस करने की कोशिश करें। ना उसे पकड़े, ना उससे भागे, बस उसे होने दें। क्योंकि वही मौन है जहां से सारी आवाजें जन्म लेती हैं, और वही मौन है जहां अंततः सब कुछ लौट जाता है। यही अंतिम संकेत है, यही पूर्णता है, यही घर है। धन्यवाद।